हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 19 और 20 नवंबर की करंट अफेयर्स के बारे में। इन 19 और 20 नवंबर से जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाली है वो सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेटिक जीके। कोई भी स्टेट या कंट्री से जितनी भी स्टेटिक जीके बनती है वो सभी हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। और साथ ही हम जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। साथ में अगर आपको हमारी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों दे दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट न्यूज़ क्या है। फर्स्ट न्यूज़ है हमारी, ये आपको दोस्तों 19 और 20 नवंबर की दोनों दिन की करंट अफेयर्स है। कल कुछ किसी कारणों से वीडियो नहीं बन पाई तो इसलिए मैंने आज दोनों करंट अफेयर्स को ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं फर्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी। फर्स्ट न्यूज़ है हमारी इम्पोर्टेंट डेज से, आवश्यक महत्वपूर्ण दिवस से। 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस तथा बाल यौन शोषण रोकथाम दिवस मनाया गया है। ठीक है, बच्चों के प्रति बढ़ यौन अपराधों को रोकथाम के लिए, बच्चों के प्रति जो यौन अपराध बढ़ रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए, उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए क्या मनाया जाता है 18 नवंबर को? बाल यौन शोषण दिवस और प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, ये दोनों दिवस मनाए जाते हैं 18 नवंबर को। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस क्या है? औषधि के बिना मानव के रोगों का की रोकथाम और उनका इलाज करना। ये क्या है? ये किस में आता है? प्राकृतिक चिकित्सा दिवस में, जिसमें कोई दवाई नहीं दी जाती है। ठीक है दोस्तों, वो आती है प्राकृतिक चिकित्सा दिवस में। तो ये दोनों दिवस किस दिन मनाए जाते हैं? 18 नवंबर को। नेक्स्ट है हमारी 19 नवंबर। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया है। ठीक है, इसी दिन रानी लक्ष्मीबाई की जयंती और इंदिरा गांधी की जयंती भी मनाई जाती है। इस वर्ष इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, तो विश्व शौचालय दिवस की थीम क्या रही है इस बार? मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ये शौचालय दिवस की थीम रही है, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। अब देख लेते हैं नवंबर की जितनी भी इंपॉर्टेंट डेज है वो सब हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। बार बार इसीलिए रिवाइज कराया जाता है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। चलिए देख लेते हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, कर्नाटक राज्य का स्थापना दिवस, जो राज्योत्सव के रूप में मनाया था कर्नाटक ने। पौंडीचेरी का मुक्ति दिवस, केरल का स्थापना दिवस पृथ्वी दिवस के रूप में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और पौंडीचेरी क्या है? पौंडीचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट। 3 नवंबर को तमिलनाडु सरकार के द्वारा राजा राज चोल की जयंती, ये इसी वर्ष से मनाने की घोषणा की गई तमिलनाडु सरकार के द्वारा। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को कौन सा है? 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस और उड़ीसा राज्य में बाजरा दिवस मनाया। उड़ीसा राज्य ने कौन सा दिवस मनाया 10 नवंबर को? बाजरा दिवस। ठीक है दोस्तों, और बाजरा के उत्पादन में भारत अग्रणी है। लगभग भारत का 41% हिस्सेदारी है वैश्विक बाजार में बाजरे के उत्पादन में। ठीक है दोस्तों, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, डायबिटीज डे। ठीक है दोस्तों, जिसमें डायबिटीज के कारण आज भारत की ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या ग्रसित है। ठीक है दोस्तों, इससे मधुमेह से रिलेटेड जितनी भी अवेयरनेस है लोगों को अवेयर करने के लिए 14 नवंबर को इसीलिए विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मृगी दिवस और राष्ट्रीय दर्शन दिवस, ये दोनों दिवस मनाए जाते हैं 17 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, तो 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर। कौन शीर्ष पर है? डेनमार्क। ये की यूरोपियन कंट्री है डेनमार्क। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क टॉप पर है। और इसकी डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर? डेनिस क्रोना। क्रोना यहाँ की मुद्रा चलती है। शीर्ष पर इसका यहाँ भारत का कौन सा स्थान है? भारत की क्या रैंक है? 8th, 8वें नंबर पर भारत की पोजीशन। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है।
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। अभी कुछ रैंक और जारी की गई थी, उसमें देख लेते हैं। अभी फोर्ब्स ने अरबपतियों की लिस्ट जारी की थी, उसमें प्रथम स्थान किसका था? एलन मस्क का। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के अंदर इस रैंकिंग को देखें तो फर्स्ट रैंक किसकी थी? आईआईटी बॉम्बे। जबकि ऑल ओवर एशिया रैंकिंग में इसकी कितनी रैंक थी? 40। लेकिन भारत के अंदर इसकी फर्स्ट रैंक थी। आईआईटी दिल्ली सेकंड रैंक पर थी, जबकि ऑल ओवर रैंकिंग में देखें तो 46 थी। ऑल ओवर एशिया में 46 थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आईआईएससी बेंगलोर थर्ड रैंक पर थी इंडिया के अंदर क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, जबकि ऑल ओवर रैंकिंग में 53 इसकी रैंक थी। जबकि ऑल ओवर रैंकिंग में फर्स्ट रैंक किसकी थी? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ये सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है, इसकी फर्स्ट रैंक थी, ये भी आपको याद रखना। चाइना की यूनिवर्सिटी सेकंड रैंकिंग पे थी, पेकिंग, जिसका नाम क्या था? पेकिंग यूनिवर्सिटी। ये भी आपको दोस्तों याद रखना। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी क्रिकेट से रिलेटेड। 2023 में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। किसने संन्यास की घोषणा की है टेस्ट क्रिकेट से? ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर ने। ठीक है, ये भी आपको दोस्तों याद रखना। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी। हाल ही में केन्या के धावक केनेथ किप्रोप रेंजू पर 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया गया है। किस पर लगाया गया? डोपिंग प्रतिबंध। केन्या के धावक है केनेथ केनेथ किप्रोप रेंजू। ठीक है दोस्तों, ये आपको नाम याद रखना है। कहाँ के धावक है? केन्या के। केन्या की कैपिटल क्या है? केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी। और सिलिंग यहाँ की मुद्रा चलती है, नैरोबी और सिलिंग। ये आपको दोस्तों याद रखना है, सिलिंग यहाँ की मुद्रा चलती है। ठीक है। अब बात आई है डोपिंग की। तो स्पोर्ट्स में, खेल जगत में, जो भी खिलाड़ी नशे से संबंध जिस भी खिलाड़ी का पाया जाता है तो वो डोपिंग के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों। तो इसी नशे पर प्रतिबंध लगाने के लिए, इसकी रोकथाम, खेल जगत में नशे पर रोकथाम के लिए एक संस्था की स्थापना की गई, जिसको बोला गया वाडा। ये इंटरनेशनल स्तर पर नशे पर प्रतिबंध लगाती है खेल जगत के अंदर। ठीक है। इसी तरीके से भारत के अंदर क्या है? नाडा। भारत की क्या है? नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। जबकि वाडा क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। खेलों में नशे पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये संस्था स्थापित की गई। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1919 में। हेडक्वार्टर का है मॉन्ट्रियल कनाडा में। और हेड कौन है इसके? विटोल्ड बांका इसके हेड बने गए। ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। भारत की क्या है? नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है। अभी नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए थे? सुनील शेट्टी, भारतीय अभिनेता सुनील शेट्टी। ये आपको दोस्तों याद रखना है। नाडा का हेडक्वार्टर का है नई दिल्ली में। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 2005 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। और इसका हेडक्वार्टर का है नई दिल्ली में। ये दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में प्रसिद्ध गणितज्ञ आर एल कश्यप का निधन हो गया। किसका निधन हुआ है? आर एल कश्यप। एग्जामिनर पूछ सकता है किस फील्ड से रिलेटेड है। ये एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। ठीक है, ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। अभी एक हॉलीवुड अभिनेता थे, अमेरिकन अभिनेता केविन कॉनरॉय, उनका भी निधन हुआ था। ये भी याद रखना है दोस्तों। सिद्धार्थ वीर सूर्यवंशी, ये एक टीवी अभिनेता थे। ठीक है। श्याम शरण नेगी, जिनका मैंने कई बार आपके साथ जिक्र किया, श्याम शरण नेगी ये देश के प्रथम मतदाता थे, जिनकी अभी हाल ही में 106 वर्ष की आयु में दोस्तों निधन हुआ है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये दोस्तों आपको याद रखना है। बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो रेल ने क्या किया था? व्हाट्सएप क्यूआर कोड टिकटिंग सेवा शुरू की थी। व्हाट्सएप क्यूआर कोड टिकटिंग सेवा शुरू किसने की थी? नम्मा मेट्रो रेल बेंगलुरु ने। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है भारत की। और हाल ही में नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में हैदराबाद में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है।
तो जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। अब बात आई है हैदराबाद की, और किसने इसका उद्घाटन किया? जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। ठीक है दोस्तों, हमारे जल शक्ति मिनिस्ट्री कौन है? कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। और इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ है? हैदराबाद क्या है? तेलंगाना की ये राजधानी है। और हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? मूसी नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी? मूसी नदी के। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अब हैदराबाद में अभी क्या किया था? हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है, इसने अपना निजी तौर पर विकसित रॉकेट, क्या 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 नाम था इसका? विक्रम एस। विक्रम साराभाई के नाम पर इन्होंने नाम रखा है, विक्रम एस, इन्होंने अभी लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, ये प्राइवेट कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, और ये प्राइवेट आम तौर पर इन्होंने अपना रॉकेट बनाया है, जो एक स्टूडेंट्स ने बनाया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, इन्होंने लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्टेशन से। अब तेलंगाना से कुछ रिलेटेड कुछ और न्यूज़ है। तेलंगाना सरकार ने क्या किया? टी हब सुविधा, टी हब सुविधा लॉन्च की है। और 3D, भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया किसने बनाया? हैदराबाद में विकसित किया गया। कहाँ विकसित किया गया? हैदराबाद में। 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया विकसित किसने किया? हैदराबाद में इसको विकसित किया गया। तेलंगाना में बोनालू महोत्सव मनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है। वृद्धों के लिए आसरा पेंशन किसने शुरू की है? तेलंगाना सरकार ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज है हमारी मध्य प्रदेश से। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने पैसा कानून लागू किया है। अब ये पैसा कानून क्या है? पैसा कानून लागू होता है हमारा आदिवासी समुदायों पर। जो अलग अलग राज्यों के आदिवासी समुदाय हैं, उनके ऊपर ये कानून लागू होता है। उन्हें एक तरीके की क्या देता है? एक तरीके का सामाजिक और कानूनी अधिकार प्रदान करता है पैसा कानून। ठीक है दोस्तों, जो उनकी पारंपरिक आदिवासी समुदाय की जो पारंपरिक सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उनको ये मान्यता, कानूनी मान्यता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपको याद रखना है। पेशा कानून किसने लागू किया है? अभी मध्य प्रदेश सरकार ने। अब मध्य प्रदेश की बात है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है, मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर है। और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा और कूनो। कूनो। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। कान्हा, बांधवगढ़, माधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, कूनो। कान्हा, बांधवगढ़, माधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, कूनो। इस तरीके से आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला एक राज्य भी है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अभी भोपाल रेलवे स्टेशन है मध्य प्रदेश का, उसको 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है, ये भी आपको याद रखना है। अभी महाकालेश्वर कॉरिडोर का नाम बदलकर क्या किया था? महाकाल लोक कर दिया था। ठीक है, और दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी खेल जगत से। हाल ही में स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपना पहला बिली जीन किंग कप जीता है। अब ये बिली जीन किंग कप किस खेल से संबंधित है? ये है हमारा टेनिस से संबंधित है। ये महिलाओं का कप की प्रतियोगिता है, और महिलाओं का टेनिस के अंदर ये वर्ल्ड कप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बिली जीन किंग कप। अब इससे पहले इसका क्या नाम था? अभी ये नया नाम रखा गया, इससे पहले इसका नाम था फेड कप। फेड कप के नाम से जाना जाता था इसको, और ये महिलाओं की प्रतियोगिता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका नाम क्या कर दिया? बिली जीन किंग कप। ये बिली जीन कौन है? ये अमेरिकन टेनिस प्लेयर है, एक प्रसिद्ध अमेरिकन टेनिस प्लेयर थी बिली जीन। उनके नाम पर ही फेड कप का नाम बदलकर क्या किया? बिली जीन किंग कप। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना। अब इसको किसने जीत लिया? स्विट्जरलैंड ने। नेक्स्ट न्यूज है हमारी खेल से रिलेटेड है। हाल ही में भारत के शिव नरवाल ने दक्षिण कोरिया में चल रही एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीती है। कहाँ चल रही है? दक्षिण कोरिया में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। एशियाई एयरगन चैंपियनशिप कहाँ हो रही है? दक्षिण कोरिया में। उसने शिव नरवाल ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल। नेक्स्ट है हमारी हाल ही में अभिजीत बोस ने व्हाट्सएप के इंडिया हेड के पद से इस्तीफा दिया है।
अब ये व्हाट्सअप क्या है? एक मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। इसकी स्थापना कब हुई, कब बनाई गई थी? 2009 में इसकी व्हाट्सएप की फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है दोस्तों। और अभिजीत बोस ने भी भारत के इंडिया हेड के पद से इसमें इस्तीफा दे दिया। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है। ये ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा क्या है? इसमें ड्रोन के माध्यम से भारत के अंदर दुनिया में पहली बार ड्रोन के माध्यम से जो पशुओं के टीके हैं वो समय पर या समय से पहले पहुंचाए हैं अरुणाचल प्रदेश में। और तेजी के साथ पशुओं के टीकाकरण का काम बहुत तेजी के साथ किया गया है। तो ये सेवा सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई है? अरुणाचल प्रदेश में। तो दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा कहाँ से हुई है? अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश की बात आई है, सबसे पूर्वी राज्य है भारत का। और ये उगते हुए सूरज की पहली किरण कहाँ पड़ती है? ये अरुणाचल प्रदेश में ही पहली किरण पड़ती है दोस्तों। ये भारत का राइजिंग स्टेट बोला जाता है। इसके सीएम कौन है? पेमा खांडू। और बीडी मिश्रा, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा इसके गवर्नर है। ठीक है दोस्तों। ईटानगर यहाँ की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। अभी अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे पूर्वी गैरिसन है, उसका नाम किसके नाम पर रखा गया? जनरल विपिन रावत के नाम पर इसका नाम रखा गया। और अरुणाचल प्रदेश की कुंड लोहित नदी है, जिस पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण अभी किया गया। भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। और पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क कहाँ खोला गया? वो भी अरुणाचल प्रदेश में। एक्वा पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में वालोंग मेले का आयोजन किया गया। ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में अरविंद विरमानी ने नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। अरविंद विरमानी को नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों आपको याद रखना, नई नियुक्ति है। अब नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, योजना आयोग का नाम बदलकर अब क्या कर दिया? नीति आयोग। ठीक है दोस्तों। बात आई हमारी नीति आयोग की। इसका पहला पुराना नाम क्या था? योजना आयोग। ठीक है दोस्तों, योजना आयोग। अब इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 2015 में। ठीक है दोस्तों, फॉर्मेशन कब हुआ नीति आयोग का? 2015 में। प्रेसिडेंट कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है इसके? परमेश्वरन अय्यर, जिनका अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही पिछले महीने नियुक्ति की गई थी परमेश्वरन अय्यर की। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी, हाल ही में नासा नेशन नासा हाल ही में नासा क्या है? ये स्पेस एजेंसी है, अमेरिकन है स्पेस एजेंसी। ठीक है दोस्तों, जैसे भारत की इसरो है, इसी प्रकार से अमेरिका की क्या है? नासा। हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर ऑर्टिमस 1 लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा ने क्या किया? नासा ने चंद्रमा के लिए एक और मिशन पर ऑर्टिमस 1 रॉकेट लॉन्च किया है। चंद्रमा का एक मिशन है, उसके लिए ऑर्टिमस 1 रॉकेट लॉन्च किसने किया? नासा ने। नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे अमेरिका की नासा है, भारत की इसरो है, इसी प्रकार से रूस की क्या है? रोसकॉस्मोस। रोसकॉस्मोस किसकी है? ये रसिया की स्पेस एजेंसी है। इसी तरीके से जापान की क्या है? जेक्सा। ये दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, जापान की क्या है? जेक्सा। ठीक है। और इसका नासा का फॉर्मेशन कब हुआ? 1958 में। 1958 में नासा का फॉर्मेशन हुआ। हेडक्वार्टर का वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है दोस्तों। अभी शनि ग्रह की खोज के लिए इन्होंने एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट इन्होंने अभी लॉन्च किया था नासा ने। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। इनको नेपाल में भी चुनाव होने हैं, नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में इनको
नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेपाल के बारे में देख लेते हैं। राजधानी क्या है? काठमांडू। मुद्रा क्या चलती है? नेपाली रुपया। प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देउबा। राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी यहाँ की राष्ट्रपति। क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, ये कुछ नेपाल और भारत से रिलेटेड कुछ न्यूज है। भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। भारत और नेपाल के बीच में कौन सी ट्रेन चली है? भारत गौरव पर्यटन ट्रेन। ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी चली थी? मैत्री। मैत्री किसके बीच में चली थी? भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसी प्रकार से सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी काठमांडू में, नेपाल के। नेपाल की संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण नामक युद्धाभ्यास होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी उत्तराखंड से। हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी में शिफ्ट कर दिया गया। उत्तराखंड का हाई कोर्ट पहले कहाँ था? नैनीताल में था। अब कहाँ शिफ्ट किया गया? हल्द्वानी। शिफ्ट किसको किया कर दिया गया? अब उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। और इसकी राजधानी कहाँ? इसकी दो राजधानी है। एक राजधानी है हमारी गर्मियों की, एक सर्दियों की राजधानी। गर्मी की राजधानी क्या है? गैरसैंण। और सर्दियों की राजधानी क्या है? देहरादून। ठीक है दोस्तों, इसकी दो राजधानी है, देहरादून और गैरसैंण। ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। अब उत्तराखंड में नेशनल पार्क कौन कौन से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी। ये कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी ये हमारे उत्तराखंड में। शांत घाटी कहाँ है? केरल में। केरल में क्या है? शांत घाटी। और फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, रामगंगा नेशनल पार्क, ये सब कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। समर्थ पोर्टल, ये कहाँ का? ये भी उत्तराखंड का है। ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश। लखपति दीदी मेला का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये भी उत्तराखंड राज्य में किया गया। ठीक है दोस्तों, ये आप सबको याद रखना। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में आबू धाबी ने यूएई में हाल ही में आबू धाबी में यूएई ने पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी की है। किसने की है? यूएई ने। ठीक है दोस्तों, और कहाँ की है? यूएई की राजधानी आबू धाबी में ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी की है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब यूएई की राजधानी क्या है? आबू धाबी। मुद्रा क्या चलती है? दिरहम। मुद्रा क्या चलती है? दिरहम। ये दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट मिजोरम के आइजोल में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? मिजोरम के आइजोल में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारी। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। अब बाजरा से बात आई है, तो 10 नवंबर को, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, 10 नवंबर को बाजरा दिवस किसने मनाया? उड़ीसा राज्य ने। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा में बाजरा की फसल को बढ़ावा देने के लिए बाजरा दिवस मनाया गया। बाजरा के उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 41%। अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक बाजार में कितनी परसेंट हिस्सेदारी है उत्पादन में? 41%। अब इसी प्रकार से असम के मुख्यमंत्री ने क्या? बाजरा मिशन शुरू किया। असम राज्य में बाजरा की खेती को बढ़ावा देने के लिए बाजरा मिशन शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट असम के देख लेते हैं। हेमंत बिश्वा शर्मा इसके सीएम है। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, नामेरी, देंग पटकई, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ स्थित है? ये भी असम राज्य में स्थित है। अब जो काजीरंगा है, असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मोबाइल सैटेलाइट से जुड़ने वाला देश का पहला सैटेलाइट बन गया है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार किसको दिया गया? ये दिया गया हमारा औरंग नेशनल पार्क को। असम का जो औरंग नेशनल पार्क है, इसको अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अंबुची मेला असम के कामाख्या मंदिर पर लगता है। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। और देश का पहला कमर्शियल ग्रेड जन ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ लगाया गया? असम के जोरहट में। ठीक है दोस्तों, नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किसने किया? ये असम राज्य ने लॉन्च किया, और ये देश का पहला मोबाइल ऐप है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में भारत कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। अब पहला कौन है?
सबसे बड़ा उत्पादक, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत। पहला कौन है? हमारा पड़ोसी देश चाइना। और गोल्ड राइस रिसाइकलिंग में भी चाइना शीर्ष पर है दोस्तों, और गोल्ड रिसाइकलिंग में भारत की कौन सी रैंक है? चौथी रैंक। ये दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में मेटा कंपनी, ये एक फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा। मेटा कंपनी ने संध्या देवनाथन को भारत की कंट्री हेड नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? संध्या देवनाथन को। भारत की कंट्री हेड किसको नियुक्त किया है? संध्या देवनाथन। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में मेघालय के शिलोंग में पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन हुआ है। कहाँ हुआ है? मेघालय के शिलोंग में। ठीक है दोस्तों। और पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? मणिपुर राज्य इसमें शीर्ष पर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये भी एक पूर्वोत्तर का राज्य है मणिपुर। और ये कहाँ आयोजित किए गए हैं, कहाँ इसका समापन हुआ? मेघालय के शिलोंग में पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का समापन। ठीक है दोस्तों। अब मेघालय की आई है बात, तो मेघालय के सीएम कौन है? कोनराड संगमा, सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर। ठीक है दोस्तों। और राष्ट्रीय उद्यान कौन से? काजीरंगा, बालपक्रम, नोकरेक और केबुल लमजाओ यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है। अब मेघालय की एक झील है उमियम झील। उमियम झील में अभी राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन हुआ है। ठीक है दोस्तों। डीपी वेहलोंग मेघालय के नए मुख्य सचिव चुने गए। डीपी वेहलोंग। ठीक है। मेघा कयाक महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये भी मेघालय में शुरू हुआ है, मेघा कयाक। ठीक है दोस्तों। नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम किसका है? ये भी मेघालय राज्य का है। ठीक है दोस्तों, मेघालय राज्य का। मेघालय में क्या है? मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों। और मेघालय की ही मोमलू गुफा है जिनको यूनेस्को ने भारत की पहली भू विरासत साइट के रूप में मान्यता दी है। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। तो मेघालय से इतनी न्यूज है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों।